पेट्रोल बम का वार, महंगाई का नया तूफान तैयार। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 399 रुपए 58 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन की पेट्रोल पंप खुले रखने, बिला तातुल फराहमी की यकीन दहानी। कराची वाले हो जाएं तैयार, सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इतवार और पीर को दर्जा हरारत 40 डिग्री तक। हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड। जनूब मगरिब से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कम आमदन तबके के लिए बड़ा ऐलान। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी, कहा सब्सिडी जारी रहेगी। मोटरसाइकिल मालिकान मजीद फायदा उठा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने सब्सिडी को नाकाफी करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल पर तफसीली मुशावरत की गई। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान बोले, दिसंबर की मुल्क हड़ताल के दौरान बनने वाला इत्तेहाद आज भी बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से कारोबार मुतासर हो रहा। वफाकी हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दिया। टोल टैक्स समेत दीगर टैक्स में रिलीफ देने का मुतालबा। शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इनकलाबी इकदाम। महकमे में ट्रैफिक फ्लो यूनिट का नया इजाफा अहम संजीदगी ली। डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक यूनिट फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम में अहम पेशरफ साबित होगा। यूनिट को शहर के 37 अहम मकामात पर तैनात किया गया। मुबारकबाद कि प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा इक़दाम किया है कि आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी इसको अवेल कर सकेगा। और ये लोन आपको 5% रेट इंटरेस्ट रेट पे होगा और सब्सिडाइज लोन है। और 1 करोड़ रुपए का लोन हर पाकिस्तानी ले सकता है और अपना घर बनाने के लिए। इसमें बिल्डर एंड डेवलपर्स को भी उन्होंने बुलाया था ताकि वो अपने प्रोजेक्ट ऐसे लाएं जो उन लोगों के लिए आसान हो और वो सेलेक्ट कर सके अपना घर जिसमें बैंक, लॉटरी और डेवलपर्स बिल्डर साथ हों। किराए के घरों में रहने वालों के लिए बड़ी खबर। प्लॉट या घर के लिए हुकूमत का आसान इक़्तिसाद पर 1 करोड़ तक कर्ज का ऐलान। आबाद तंजीम के सरपरस्त आला मोहसिन शेखानी का कहना था कि कर्ज 10 से 20 साल की इक़्तिसाद पर दिया जाएगा। पहले मरहले में 50,000 घरों के लिए कर्ज फराहम किया जाएगा। खबरदार होशियार, दफा 144 नाफिज। दीवारों पर चौकिंग, एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों पर असलहा की नुमाइश पर मजीद 1 माह तक पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड को भी ड्यूटी टाइम के अलावा असलहा उठाने पर पाबंदी आयद। गैर जरूरी नुमाइश न हो जिससे आम लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। सफाई निज़ाम पर सवालात। सिंध असम्बली में करारदाद जमा। रुकने असम्बली मोहम्मद फारूक ने करारदाद जमा कराई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा शहर में कचरा उठाने का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका। 43 अरब खर्च होने के बावजूद कराची से कचरा उठाने का मौसम निज़ाम कायम नहीं किया जा सका। इदारे की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी के बायस इस वक्त कराची शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। 43 अरब रुपए के भारी बजट की अदायगी के बावजूद ना तो कचरा घरों से उठता है और ना ही लैंडफिल साइट तक जाता है और कचरे को ठिकाने लगाने का कोई निज़ाम इस कराची शहर के अंदर मौजूद नहीं। जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सख्त चेकिंग की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के साथ CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिलाई पुलिस के अफसरान भी कार्रवाई में शरीक हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को मौके पर ही जब्त किया जा रहा है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। इसका फ़ायदा काफ़ी हो रहा है और काफ़ी लोग जो है ना नंबर प्लेटें चेंज करवा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी तक नंबर प्लेटें चेंज भी नहीं करवाई हैं और वो छोटी नंबर प्लेटें लगाई हैं जो कि कैमरे में नहीं आ रही। इस वजह से उनके चालान नहीं हो पा रहे। जो जुर्म वगैरह करते हैं फिर उनके चालान नहीं हो पा रहे। इस चीज़ की चेकिंग हो रही है कि आगे और पीछे जो नंबर प्लेट ऑथराइज्ड है या गवर्नमेंट की है तो वो लगा लें या उस साइज़ की लगा दें, उस टाइप की लगा दें ताकि उस गाड़ी का नंबर कैमरे में आ सके।
مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال بیرون ملک نوکری پر جانے والوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ جنوری 26 سے مارچ 26 کے دوران 51,000 سے بھی کم افراد نوکری پر بیرون ممالک جا سکے۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے سابق نائب چیئرمین عدنان پراجہ بولے، بیرون ملک نوکری پر جانے والے قیمتی ترسیلات زر بھیجتے ہیں، حکومت سے اپیل ہے ان کی مشکلات فوری حل کرے۔ کمپنیز کے ویزا ایشو نہیں ہو رہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں بھی یہ آفٹر شاک افیکٹ جو ہے مین پاور کے بزنس میں قائم رہیں گے۔ امتحانات میں نقل کے بڑھتے رجحان نے تعلیمی نظام کو آلودہ کر دیا، اساتذہ میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بولی نقل کا رجحان تعلیمی نظام کو متاثر کرتا ہے، نقل سے طلبہ کی ذہنی اور اخلاقی تربیت پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ سندھ اسمبلی کا 2 ماہ بعد اجلاس پیر کو طلب پری بجٹ سیشن ہوگا۔ اجلاس گورنر سندھ کی جانب سے طلب کیا گیا، مختلف اہم قانونی بل بھی پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق یہ اجلاس بجٹ سے قبل اہم پارلیمانی سرگرمیوں کا حصہ۔ پولیو بوسٹر مہم 11 مئی سے 24 مئی تک جاری۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی زیر صدارت اہم اجلاس پولیو مہم کے انتظامات، سیکیورٹی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی ایڈمن، زونل ڈی آئی جی، ضلعی ایس ایس پیز و دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ ایڈیشنل آئی جی نے ہدایت کی کہ 10 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ مہم کے دوران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات ہر صورت کامیاب بنایا جائے۔ پاکستانی تیل بردار جہاز ابنائے ہرمز سے بآسانی گزر گیا۔ پی این ایس خیرپور 8 کروڑ لیٹر ڈیزل لے کر ابنائے ہرمز سے گزرا۔ خیرپور جہاز نے ڈیزل کویت کی بندرگاہ پر لوڈ کیا تھا۔ خیرپور جہاز 8 کروڑ لیٹر ڈیزل لے کر کراچی کے لیے روانہ۔ حکومت سندھ نے صوبے میں آبی شعبے کی اصلاحات اور آبپاشی نظام کی جدید کاری کے اقدامات تیز کر دیے۔ اجلاس میں ورلڈ بینک کے وفد اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ پانی کے نظام کی بہتری کے لیے نئے واٹر لاء کی تیاری اور جامع واٹر پلان کی تشکیل پر بھی غور۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور نہروں کی مرمت و جدید کاری کے اقدامات زیر غور۔ وزیر آبپاشی نے بتایا، سندھ بیراجز امپرومنٹ منصوبے کے تحت گڈو اور سکھر بیراج پر گیٹس کی تبدیلی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پانی کی ترسیل کا نظام مزید بہتر ہوگا۔ محنت کشوں کا عالمی دن، کراچی سمیت سندھ بھر میں عام تعطیل۔ شہر عقائد میں مختلف مقامات پر خصوصی تقریبات، ریلیاں شیڈول۔ محنت کشوں کا صرف ایک مطالبہ، ہمیں جینے کا حق دو۔ مہنگائی میں روز جیتے اور روز مرتے ہیں مزدور بے بس، کم از کم اجرت میں گھر کا راشن بھی پورا نہیں ہوتا۔